हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो टू फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। दो इंटरडिपेंडेंट या रिलेटेड आइटम्स के बीच में जब कोई अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेशनशिप बता रहा होता है, उसे ही हम रेशियो कहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग रेशियो की, तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? ये अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, और यहाँ भी जो रेशियो निकाला जाता है वो अरिथमेटिकल रिलेशनशिप ही बताता है कि इनके बीच के दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। ओके, नाउ इसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन रेशियोज। फर्स्ट है प्योर, सेकेंड परसेंटेज एंड थर्ड इज टाइम। प्योर का मतलब होता है प्योर 2:3, 4:2, 1:1 ऐसा। परसेंटेज मतलब 20%, 30%, 45%, 38% लाइक दिस। एंड टाइम्स मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 8 टाइम्स, 11 टाइम्स ऐसा। तो ये 3 तरीके होते हैं रेशियोज को एक्सप्रेस करने के। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट रेशियोज हैं जो कि आपके कोर्स में हैं, जैसे कि पहला है करंट रेशियो, सेकंड है क्विक रेशियो, थर्ड है डेट टू इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, उसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो एंड लास्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो निकालने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती हैं कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो होना चाहिए 2:1। अगर उससे नीचे रहा या उससे बहुत ज़्यादा रहा तो मतलब उससे अगर नीचे रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। या तो 2:1 होना चाहिए या तो उसके आसपास होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हमें करंट रेशियो निकालने के लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है हमारे कि कुछ आइटम्स हैं जो करंट रेशियो निकालते टाइम में करंट एसेट से एक्सक्लूड होते हैं, माइनस होते हैं, जो कि करंट एसेट में इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे कि लूज टूल्स हो गए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये 3 आइटम हैं ध्यान में रखना, जिसे हमें करंट एसेट निकालते टाइम में उससे माइनस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ आता है? करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो करंट एसेट में हम करंट लायबिलिटी डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा करंट रेशियो। अब यहाँ एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। यहाँ पे कुछ आइटम दिए हुए हैं और कुछ अमाउंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि जो भी आइटम्स और अमाउंट दिए हुए हैं उसको देखते हुए हमें करंट रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, बिल्स पेबल 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, डिबेंचर्स 4 लाख, इन्वेंट्रीज 80,000 एंड एक्सपेंसेस पेबल 80,000। तो अब हमारा ये देखना बहुत ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम करंट एसेट्स में आएगा और कौन से आइटम्स हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले करंट एसेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? सबसे पहला तो दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इसके बाद डायरेक्ट करंट एसेट दिया हुआ है इन्वेंट्रीज। तो ये 5 आइटम्स हमारे करंट एसेट के अंदर आते हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और इन्वेंट्रीज, ये हमारे करंट एसेट हैं। करंट लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आइटम आएगा? सबसे पहला आइटम है करंट लायबिलिटी का बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो है हमारा 20,000 का, वो उसमें और क्या आइटम आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में? सन्ड्री क्रेडिटर्स, और एक और आइटम आ जाएगा वो है एक्सपेंसेस पेबल।
तो ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो सारे करंट एसेट को ऐड करके डिवाइड करेंगे सारे के सारे करंट लाइबिलिटीज़ से। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, पहले सारे करंट एसेट को ऐड करना है, फिर सारे करंट लाइबिलिटीज़ को ऐड करना है। दोनों का जो भी अमाउंट आ रहा होगा उसको हम टोटल करके आपस में डिवाइड कर देंगे। करंट एसेट में करंट लाइबिलिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। कौन सा रेशियो? करंट रेशियो। तो ऐसे करंट रेशियो कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट रेशियो का मतलब जो हमारा नेक्स्ट रेशियो है वो है क्विक रेशियो। देखो, क्विक रेशियो कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब क्विक एसेट में क्या क्या आइटम्स आते हैं? क्विक एसेट का मतलब ये होता है कि जब भी हम करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज माइनस कर देंगे तो हमारा क्विक एसेट आ जाएगा। क्विक एसेट का मतलब यही होता है कि ऐसे एसेट्स जो क्विकली, बहुत जल्द ही, बहुत ही कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइटम्स दिए हुए हैं, इसको भी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। करंट एसेट 6 लाख, इन्वेंट्रीज 1,20,000, वर्किंग कैपिटल 5,04,000 एंड देन कैलकुलेट क्विक रेशियो। तो ये चार आइटम जो दिए हुए हैं, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल, तीन आइटम, इन तीनों आइटम को ध्यान में रखते हुए हमें क्या निकालना है? क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी जिसका फॉर्मूला होता है, तो हमें सबसे पहले क्विक एसेट चाहिए रहता है। क्विक एसेट कैसे निकलेगा? करंट एसेट में हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर देंगे तो हमारा क्विक एसेट निकल के आ जाएगा। तो 6 लाख में 1,20,000 माइनस करेंगे तो आ रहा है 4,80,000 जो कि हमारा क्विक एसेट है। अब हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज़ में। अगर हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़, जो कि है 6 लाख माइनस 5,04,000 इज इक्वल्स टू 96,000। तो हमारा 96,000 करंट लायबिलिटीज़ आ रहा है। तो इससे हमारे पास क्या क्या आ गया? क्विक एसेट भी आ गया, करंट लायबिलिटीज़ भी आ गया। इससे हम इजीली क्विक रेशियो निकाल सकते हैं। क्विक एसेट मतलब 4,80,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ मतलब 96,000। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 96,000 कितना आ रहा है? 5:1। ये हमारा रेशियो आया किसका? क्विक रेशियो का। ठीक है, तो इस तरह से क्विक रेशियो भी सॉल्व करना सीख गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी। तो यहाँ जो डेट की बात हो रही है वो कौन सी डेट है? लॉन्ग टर्म डेट। कौन सा डेट है? लॉन्ग टर्म डेट। जो भी लॉन्ग टर्म डेट होगा सिर्फ वही डेट्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद उसको डिवाइड करना है इक्विटी से। इससे क्या निकल के आ जाएगा? हमारा डेट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। टोटल एसेट दिया हुआ है 2,60,000, टोटल डेट दिया हुआ है 1,80,000, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 20,000। ये तीन आइटम दिए हुए हैं, इससे हमें डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। अब आपको ये देखना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आइटम आएगा या कैसे हम लॉन्ग टर्म डेट को निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट को कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डेट। टोटल डेट में जाहिर सी बात है अगर करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट निकल के आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़, जो लंबे समय तक के लिए जो भी लायबिलिटीज़ होंगे, जो भी डेट्स होंगे वो। तो टोटल डेट में करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। 1,80,000 में 20,000 माइनस करेंगे तो आ रहा है 1,60,000। यही हमारा लॉन्ग टर्म डेट है। अब चलते हैं इक्विटी की तरफ। इक्विटी कैसे निकालेंगे? इक्विटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल एसेट में टोटल डेट को माइनस करना पड़ेगा। अब टोटल एसेट में टोटल डेट क्यों माइनस कर रहे हैं? आप बैलेंस शीट अगर याद करेंगे तो देखे होंगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ ऊपर आता है, उसी को हम इक्वल करते हैं एसेट से। तो इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ तो हमारे पास दिया हुआ है टोटल डेट के तौर पे 1,80,000। इक्विटी निकालना है और एसेट भी हमारे पास है 2,60,000। तो एसेट में टोटल डेट को माइनस कर दोगे, मतलब टोटल एसेट से टोटल डेट को माइनस कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? इक्विटी। तो 2,60,000 माइनस 1,80,000, 80,000 जो आंसर आया उसे हम इक्विटी मानेंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट 1,60,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी 80,000 करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1। इस तरह से डेट इक्विटी रेशियो भी निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म डेट्स। अब टोटल एसेट, यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसा लिखा हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड 1,60,000, टोटल डेट्स 3,60,000, करंट लायबिलिटीज 40,000,
कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट कैसे निकालें, यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स फंड में टोटल डेट को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एसेट निकल के आ जाएगा 1,60,000 में 3,60,000 ऐड किए तो आंसर आया 5,20,000 जो कि है हमारा टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, मतलब 3,60,000 माइनस 40,000 तो आंसर आ रहा है 3,20,000 जो कि हमारा लॉन्ग टर्म डेट है। इसी को फॉर्मूला में पुट करके हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो का आंसर निकाल सकते हैं। टोटल एसेट था हमारे पास 5,20,000, लॉन्ग टर्म डेट आ गया 3,20,000, दोनों को डिवाइड किए तो हमारा रेशियो आ गया टोटल एसेट टू डेट रेशियो 13:8। इस तरह से टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी निकल गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है कि शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, शेयर कैपिटल आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है 13,20,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है 1,80,000 और करेंट एसेट दिया हुआ है 6 लाख। तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे, शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर देंगे तो 3 लाख प्लस 1,80,000 आ गया 4,80,000। इसके बाद हम निकालेंगे टोटल एसेट। टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, सारे नॉन करेंट एसेट में सारे करंट एसेट को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल एसेट दैट इज 13,20,000 प्लस 6 लाख इज 19,20,000। ये हमारा आ गया टोटल एसेट। बस अब ये दोनों अमाउंट को हमें प्रोप्राइटरी रेशियो में पुट करना है और रेशियो निकाल के लेकर आना है। तो जैसे ही हम 4,80,000 में 19,20,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो का 0.25:1। इस तरह से प्रोप्राइटरी रेशियो भी सॉल्व होता है। हमारा लास्ट रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। चलो अब देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख, परचेज दिया हुआ है 5,50,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि हमें फॉर्मूला में ज़रूरत है, बट फॉर्मूला के हिसाब से क्या चीज़ें नहीं दी हुई हैं, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बट ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया है तो इसलिए हमें उसे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेज ऐड करेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि 1,50,000 है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आया, तो देखो अब जैसा कि ओपनिंग इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बट क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री था 1 लाख, परचेज 5,50,000, माइनस करेंगे 1,50,000 तो ऐसा आ जाएगा हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,50,000 का। इसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करेंगे तो 1 लाख प्लस 1,50,000 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1,25,000 जो कि हमारा एवरेज इन्वेंट्री है। लास्ट पे इसी के वैल्यू को पुट करते हुए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 5 लाख अपॉन 1,25,000 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। तो याद रखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो आंसर आता है वो रेशियो में नहीं आता है बल्कि टाइम्स में आता है, प्योर रेशियो में ना आकर बल्कि टाइम्स में आता है। तो यहाँ पर हमारा आज का रेशियो टॉपिक खत्म हुआ है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ऑनलाइन सेशन में डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।